इसका नैरेटिव कुछ और होगा और ऐसे में डॉक्टर अंशुल अविजित आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा इंडिया को? भाई वो 33% के वोट शेयर वाली पार्टी जिसमें दलित भी आ गए, उनका पीडीए चल गया। हालांकि इसके सहारे आपको भी थोड़ा माइलेज उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन आपका वोट शेयर और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बाय इन लार्ज अगर देखें बहुत बहुत बड़ा फासला दिखता है डॉक्टर अंशुल अविजित। तो 27 की लड़ाई गंभीर है। कितने गंभीर प्लेयर आप? नहीं देखिए, जो गठबंधन होता है तो वो तो मिलजुल के लड़ा जाता है ना, विभिन्न शक्तियां एक हो जाती हैं, फिर उसके बाद चुनाव लड़ा जाता है। तो ऐसे ही ये चुनाव लड़ा गया और आप जानते हैं कि एक तरह से कांग्रेस का अपना एक वर्चस्व है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, एक माहौल बना वहां पर, इस पूरे मुल्क में एक माहौल बना। और हमने बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, आर्थिक विषमताओं की बात करी और इसका असर पड़ा। और वो जो हुजूम, जो उत्साह देखने को मिला, तो वो तो था ही, जाना चाहिए था, वहां देखना चाहिए था कि कितना उत्साह था। तो सब चीज का असर पड़ता है। एक गठबंधन होता है, मिलजुल कर हम चुनाव लड़ते हैं, उसका एक नतीजा होता है, फायदा सबको मिलता है। ये भी सच है कि गठबंधन के कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कमजोर सीट भी मिलती है, यहां भी मिली, बिहार में भी मिली, लेकिन फायदा भी मिलता है, नुकसान भी होता है। और इस वजह से एक तरह से यहाँ पर जरूर ये बरकरार रखेंगे ये जो रुझान है। देखिए यहाँ पर बदला क्या, ये बदला एक खौफनाक नारा यहाँ पर भाजपा ने चलाया था, 400 पार, जिसमें संविधान की बात आ रही थी कि संविधान के जितने अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे, आरक्षण मिटा दिया जाएगा। और इस नारे की एक बुनियाद भी थी, क्योंकि भाजपा के जो कुछ नेता थे ये इस बात की बात कर रहे थे कि संविधान में संशोधन होगा, वो बदल दिया जाएगा। और इससे पहले भी आरएसएस के एक तरह से बयान आ रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सरकार का रवैया था, उस पर तो मैंडेट मिल गया, लेकिन आगे आने वाले वक्त में भाई दलितों पर, जिन पर पीडीए के फॉर्मूले के तहत एसपी क्लेम कर रही है, वो एसपी का वोट बैंक कभी नहीं था, ये आपका वोट बैंक था। नहीं, तो हमारा पारंपरिक वोट बैंक कई थे, वो बिखर गए थे, वो समेट के हमारे पास भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए बिहार में और अन्य जो सूबे हैं, जो रियासतें हैं, उनके वोट बैंक हमारे पास भी आए हैं, क्योंकि हमने जो इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे उनकी बार बार वकालत की है। हमने एक बार उसकी पुष्टि भी, वो अपनी एक तरह से हमने जो योजनाएं बनाई राजस्थान में और कर्नाटक में, बेरोजगार युवक हो या महिला सशक्तिकरण हो, अगर अर्बन मनरेगा हम राजस्थान में लेके आए या स्वास्थ्य बीमा की, तो एक बार हमने योजनाओं की एक तरह से उनको मुकम्मल भी किया, अपनी मंजिल तक पहुंचाया। तो इसका फायदा हमें भी मिला। हाँ, बिल्कुल, सबको मिला, गठबंधन को भी मिला, लेकिन आपने गोल पोस्ट भी शिफ्ट कर लिया। दलितों का वोट बैंक जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है, पिछड़ों का वोट बैंक तो पारंपरिक वोट बैंक है नहीं कांग्रेस का, तो गोल पोस्ट भी चेंज करती नजर आई कांग्रेस इन चुनावों में, ये भी हुआ।